जय हिंद दोस्तों। ये क्वेश्चन बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? कृष्णा और गोदावरी। निम्नलिखित में से नहीं, इसका आंसर आगे है। 27 भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? झारखंड में। बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार है? गया में। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना जिले में, रामनगर नामक स्थान पर। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? छोटा नागपुर का पठार। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? कंवर झील। थर्टी 32 नंबर क्वेश्चन ब्रह्म योनि हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? गया में। 33 नंबर क्वेश्चन बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पूरब। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है पृथ्वी के आयाम की माप से। 35 प्रायद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? ए वेगनर के द्वारा। 36 सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? जावा। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? पृथ्वी का घूर्णन गति के कारण। निम्न में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? यहाँ साथ होना चाहिए। मीन्स किस देश की सीमा मृत सागर के साथ नहीं लगता है? तो ऑप्शन के अनुसार लेबनान होगा। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? टाइटेनियम का। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। इसमें जो ऑप्शन 4 ऑप्शन था उसमें यही दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 1 अधिकांश हिमालयी नदी 12 मासी होती है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर है। दूसरा नंबर हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। (91) से जो प्रश्न चालू है यह साइंस से पूछा गया क्वेश्चन है। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा? तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई देती है। इस घटना का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण के कारण होता है यह घटना। 93 नाभिक की द्रव्यमान संख्या होता है
न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान होता है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के कुल योग के बराबर होता है। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है। इसको ट्रिपल पॉइंट त्रिक बिंदु कहते हैं। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच मान 7 से अधिक है? क्षारीय विलयन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है ए नंबर, वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर मापा जाता है। ए मीटर के द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है। पोटेंशियोमीटर के द्वारा विद्युत वाहक बल मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा इसमें विद्युत प्रतिरोध दिया है जो गलत है। विद्युत प्रतिरोध ओम मीटर के द्वारा मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है। इसमें ऑप्शन के अनुसार डी नंबर ऑप्शन का आंसर होगा। गैल्वेनोमीटर का उपयोग एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में जो सही कथन है, पहला है एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीर है। दूसरा नंबर, ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं। ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला नंबर ऑप्शन ए में उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है। बी नंबर ऑप्शन उनकी कठोरता समान है। सी नंबर ऑप्शन उनकी विद्युत चालकता समान है। डी नंबर ऑप्शन वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। इस ऑप्शन में आंसर डी होगा। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस मीन्स एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो एलपीजी जिससे खाना बनाया जाता है, उस गैस का प्रमुख घटक ब्यूटेन है। 4 नंबर क्वेश्चन, यह क्वेश्चन बीपीएससी में नहीं पूछा था, लेकिन यहाँ हम अंतर दोनों में क्या डिफरेंस है एलपीजी और सीएनजी में, इसके लिए इस क्वेश्चन को यहाँ रखे हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। सीएनजी का प्रमुख घटक क्या है? कंप्रेस नेचुरल गैस। तो इसका प्रमुख घटक मीथेन है। 5वां नंबर क्वेश्चन, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक
5वां नंबर क्वेश्चन है, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? तो जड़ों में पानी मिट्टी से परासरण प्रतिक्रिया के द्वारा गुजरता है।